गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग इस समय पैनिक मोड में हैं कि एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया सर, क्या करें कैसे करें, है ना, समझ नहीं आ रहा। आप तो फिजिक्स समझ में आना और बंद हो गई है, बायोलॉजी में कितना रिवाइज करना है, क्या क्या रिवाइज कर ले हम, ठीक है। ऐसी बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती है, ठीक है। मैं एक बात कह दूं आपसे कि बेटा देखो, ऐसा होता है कि हम जो घबराते हैं ना, तो घबराने का कारण ना तो फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है। घबराने का सिर्फ एक कारण है कि हमें अपने ऊपर से भरोसा हमारा धीमे धीमे हट रहा है। क्योंकि इस समय हम दो चीजें कर रहे हैं, या तो हम जो है वो टेस्ट देने से बच रहे हैं, या टेस्ट देने के बाद नंबर थोड़े कम हो रहे हैं तो हम उससे घबरा रहे हैं, हमको लग रहा है कि हम तो भूल गए सब कुछ, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट दिया हुआ है क्रैश कोर्स का, या ऑफलाइन टेस्ट पेपर सॉल्व किया हुआ है, तो उनको तो पता है कि चलो जो जो अच्छे नंबर आए कि भी हम कर रहे हैं स्कोर। और किसी बच्चे ने पूछा कि सर मेरे ऑफलाइन मॉक टेस्ट में मेरे 650 मार्क्स आ रहे हैं और ऑनलाइन में मेरे 660 मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या होगा नीट में। अरे भाई, नंबर इसी के आसपास आएगा, पेपर का लेवल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बायोमेंटर्स का पेपर है लगभग वैसे ही नीट का पेपर आएगा, ठीक है ना। बल्कि मैं कहता हूं आपके 10-20 नंबर ज्यादा आएंगे नीट में, ठीक है ना। मैंने पहले भी आपको समझाया है कि इस बार पेपर आपका नीट का पेपर मीडियोकर रहेगा इस बार, है ना, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पेपर रहेगा, तो टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। मैंने ये भी बोला हुआ पहले भी कि फिजिकल केमिस्ट्री वाले हिस्से पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। बायोलॉजी में फैक्चुअल चीजें बहुत सारी पूछेंगे आपसे वो, ठीक है, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है कि ये जो घबराहट है इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है हमारा खुद पर से कॉन्फिडेंस हट जाना। इसका बड़ा कारण है कि हमें इस बात से मन में भय आ जाना कि हमने साल भर कितना मेहनत किया है, ये ईमानदारी से हम जानते हैं। खूब मेहनत किया है तो मेहनत खो ना जाए उसका डर है। मेहनत नहीं किया है तो अब लास्ट में क्या करें, घर वालों को क्या बताएंगे बाद में, उसका भी डर है। बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। एक बड़ा अच्छा किस्सा इस पे आता है कि हमें लगता है कि फिजिक्स डरा रहा है, केमिस्ट्री डरा रहा है, या बायोलॉजी डरा रहा है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका ये है कि एक आदमी होता है ना। उसके वो मतलब ओल्ड बुजुर्ग आदमी होता है, वो 60 65 70 साल का आदमी होता है। उसका एक बेटा होता है जो 30 32 साल का उसका बेटा होता है। और बेटा थोड़ा सा जो है वो कम बुद्धि का रहता है, एवरेज टाइप का, या बोलूं मैं कि कमी बुद्धि बोलूंगा, कम बुद्धि का रहता है, ज्यादा होशियार नहीं रहता वो। तो बाप अपने बेटे को बोलता है कि देखो ऐसा है कि ये जो है भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति है, ये भगवान राम का मूर्ति है, ये बुद्ध का मूर्ति है ना। ये मूर्तियां मैं तुमको दे रहा हूं, संभाल कर रखना इन मूर्तियों को। ये बहुत जो है वो ईश्वर की मूर्ति है, बड़ी बेशकीमती चीजें हैं ये। वो मूर्तियां सोने की बनी होती हैं। सोने की बनी भगवान श्री राम की मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, और बुद्ध गौतम बुद्ध भगवान की मूर्ति है, ठीक है। वो सोने की मूर्ति अपने बेटे को हैंड ओवर करता है और बोलता है भाई मैं तो, मेरी बहुत उम्र हो गई, मैं तो तीर्थ यात्रा पे बाहर जा रहा हूं मैं। और वो बेचारा तीर्थ यात्रा पे निकलता है और कहीं रास्ते में वो खत्म भी हो जाता है वो व्यक्ति, ठीक है। बेटा अपने पिता का इंतजार करता रहता है, उसको लगता है पिता तो अब आएंगे नहीं लौट के। कोई बताता भी कि आपके पिताजी जो है वो खत्म हो गए, कहीं गए थे तीर्थ यात्रा वहां पे, ठीक है। पहले के लोग क्या था, ओल्ड एज में निकल जाते थे बाहर, उसको वानप्रस्थ बोलते थे वो, है ना, और वहीं प्राण त्याग दिया करते थे, तो नहीं बचे। अब बेटे को अपने पिता की बड़ी याद आती, तो बोलता भी मैं एक मंदिर बनाऊंगा घर के अंदर ताकि मेरे पिता की दी हुई मूर्तियों की मैं पूजा कर सकूं। तो वो सबसे पहले भगवान श्री राम की एक मूर्ति वहां पे स्थापित करता है। घर वाले सबको इकट्ठा करता है, सब पूजा कर रहे होते हैं। 2-3 दिन बाद मूर्ति चोरी हो जाती है। कोई मूर्ति को रिश्तेदार कोई होता है वो चुरा कर ले जाता है। बड़ा दुखी होता है ये मूर्ति चुरा ले गया कोई, बताओ, भगवान को ही चुरा ले गया कोई। सोचता मन में शायद भगवान श्री राम का भक्त रहा होगा, तो उसने सोचा चलो मैं घर में पूरे समय पूजा करूंगा। तो ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति वहां लगाया जाता है जो पिताजी ने दी थी। वो भी चोरी आती 3 दिन बाद। अब इसको बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई ये भी कोई ले गया। फिर वो बुद्ध की जो मूर्ति बची थी, भगवान बुद्ध की मूर्ति, उनको लगाता है, वो भी सोने की होती है। 3 दिन बाद पूजा करता है, 2-4 दिन पूजा चलती है, फिर कोई चुरा ले जाता है उसको। अब ये परेशान होकर के अपने गुरु के पास जाता है, बोलता है गुरु जी, मैंने 3 भगवान की मूर्तियां थी, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध की, कोई तीनों मूर्ति चुरा ले गया। इतनी कैसी भक्ति कि दूसरे से भगवान छुड़ा लो, घर में ले जाके भक्ति करो, बस तीनों भगवान ले गया कोई। तो गुरुजी बोलते बेटा भगवान है इसलिए नहीं लेके गया वो कि वो श्री राम है इसलिए उसको श्री राम से कोई वास्ता है, या श्री कृष्ण है उनसे कोई वास्ता है, या भगवान श्री बुद्ध से कोई वास्ता है, उसके लिए लेकर नहीं गया वो आदमी चोर है, वो सोना लेकर गया है। भगवान तेरा लेकर नहीं गया, भगवान तो खाली में है, वहां पर भी भगवान हो सकता है। वो सोना लेकर गया, वो सोने की मूर्तियां थी ना वो, हाँ हाँ सोने की मूर्तियां थी। बोला सोना ले गया, तू तांबे की मूर्ति लगा दे वहां पे ले आके।
मतलब ठीक है, तांबे की मूर्ति लगाता है वो, कोई लेकर नहीं जाता उसको, पूजा चलती थी सालों। दरअसल चुराने वाले ने ना तो राम चुराया, ना श्री कृष्ण को चुराया, ना गौतम बुद्ध भगवान को चुराया। चुराने वाले ने सोना चुराया। उसकी नजर में वो भगवान थे ही नहीं, उसकी नजर में वो सोना था। रखने वाले ने भगवान रखे, उसको लग रहा कि शायद भगवान कोई चुरा रहा है, पर चुरा कोई सोना रहा था। तो मुद्दा वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों डरा नहीं रहे आपको। तुमको लग रहा है कि इनमें से कोई हमको डरा रहा है, डरा रहा है उसका इंटरनल वैल्यू जो तुमने अंदर सेट कर रखा है। तुमने कहा फिजिक्स कठिन होती है, केमिस्ट्री में ये नहीं बन रहा है, बायोलॉजी में ये करने में दिक्कत जा रहा है, तो वो जो चीजें हैं वो आपके अंदर वो डरा रही है आपको, वो भय डरा रहा है आपको। तो उससे बाहर निकलिए। उसका एक ही तरीका है, इस समय बहुत सारा नया पढ़ने की बजाय जो हमको अच्छे से आता है उस पोर्शन को पढ़े हम। जिन पोर्शन को टच नहीं किया है वहां से वो हिस्से पढ़े जहां से एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। जैसे आज रात को जो है वो एक इंपॉर्टेंट पोर्शन वाला पोर्शन मैंने सेशन लिया हुआ है, तो वो सेशन चलता रहेगा अभी जब तक पूरी एनसीईआरटी ना हो जाए 11th-12th की। पॉइंट ये है कि आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है आपको कि हम एग्जाम के ट्रेंड को समझें, हम एग्जाम के ट्रेंड को समझकर उसके अकॉर्डिंग हम जो है चीजों को फाइनलाइज करें हम, ठीक है। तो डरना बंद कीजिए, क्योंकि डरने से कभी अच्छे परिणाम नहीं निकलते। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम देना ही है, आप एग्जाम से तो नहीं भाग सकते ना। एट द एंड ऑफ द डे आपको एग्जाम देना ही है, एग्जाम जब देना ही है आपको, तो आपको डर का सामना करना ही पड़ेगा आपको। अब डर, सिंपल सी बात है, आप बगैर डरे थोड़ा सा हिम्मत कर पढ़ेंगे तो 25-50 नंबर बढ़ जाएगा, और डर डर कर पढ़ेंगे तो 25-50 नंबर कम हो जाएगा, जहां पर भी आप खड़े हैं। अब आप सोच लीजिए कहां आप खड़े हैं, ठीक है। एक चीज और एक समस्या का मैंने सामना किया कि मैंने एक चीज गौर करा, मेरी टीम ने मुझे नोटिस करवाया कि सर कई बच्चे ऐसे हैं जो बच्चे नहीं है, वो दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट है ऑनलाइन वाले, अलग अलग बच्चों के नाम से बैचेज में एडमिशन लेते हैं, वहां से कंटेंट निकालते हैं, और उसके बाद वहां पे जो प्रेजेंट बच्चे हैं उनमें डिसकंटेंट क्रिएट करते हैं कि यहाँ क्या पढ़ रहे हो, वहाँ पढ़ रहे हो। तो मैं ऐसे सभी राइवल इंस्टीट्यूट को जो बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत हंगामा कर रहे हैं, तमाम तरह की कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं, तो भाई ऐसा काम मत कीजिए, आप अपने पढ़ाने पर फोकस कीजिए, हमें अपना पढ़ाने दीजिए। लेट द कंटेंट विन। आप अच्छे होंगे तो बच्चे आपसे पढ़ेंगे, हम अच्छे होंगे हमसे पढ़ेंगे। ये क्या गंदगी मचा रखी है आप लोगों ने, बहुत गलत लोग आप आ गए एजुकेशन के फील्ड में। मतलब आप शिक्षा से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो जरायम पेशा बोलूँ मैं क्या बोलूँ आपसे, कि जो सबसे गंदी मानसिकता वाले लोग हैं वैसे हैं कि आप बच्चों को एडमिशन दिला के एक दिन बाद आप जो है वो डिसकंटेंट, एक ही दिन में डिसकंटेंट क्रिएट करते हैं, एक दिन में आप मैसेज स्प्रेड करते हैं ग्रुप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर। तो ये गलत तरीका है, इससे आप नहीं लंबे समय में जीत पाएंगे। क्योंकि कारण ये है कि आप जो कर रहे हैं वो बहुत टेम्परेरी गेन आपको देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में लोग समझ जाएंगे इस चीज़ को। तो मैं जितने भी हल्ला करने वाले इंस्टीट्यूट है सबको मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये गंदी हरकतें करना बंद कीजिए, पढ़ाने पर फोकस कीजिए आप, ठीक है। और ऐसे सभी बच्चे जो इस तरीके की घटनाएं बायोमेंटस के प्लेटफॉर्म पे आके करेंगे, मैं क्लियर कर दूं आपको, मैं आपको इमीडिएटली बैन करूंगा, इमीडिएटली आपको बैच से बाहर निकाल दूंगा, रिफंड भी नहीं करूंगा। आप उसके लिए फिर कोर्ट जाइए आप, ठीक है ना। क्योंकि आप सिस्टम में अंदर आके छेड़छाड़ करेंगे, सिस्टम में अंदर आके कंटेंट को डाउनलोड करेंगे, और फिर आप वहां पर जाके डिसकंटेंट क्रिएट करेंगे, तो ऐसे बच्चों को सच्चे कमांडो नहीं हो सकते हैं, वो हमारे बच्चे नहीं हो सकते हैं। तो आई विल नॉट टेक एडमिशन इन फ्यूचर, ठीक है। और मैं इमीडिएटली आपको ग्रुप बाहर भी कर दूंगा, ठीक है, समझा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। और ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट जो इस तरह मुझे कोई एविडेंस मिलता है तो मैं उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा कंप्लेंट भी करूंगा, ठीक है, एक्शन भी लूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसी हरकतें करना बंद कर दीजिए, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और बच्चों को भी बोलूंगा कि बेटा इस तरह के बहकावे में इनके मत आइए आपके, ये कुछ पैसे के लिए आपको, जैसे हुआ ना कि अपना सेंटर में कोई तार काट गया, ठीक है, तो ये सब हरकतें मत कीजिए, क्योंकि ये हरकतें आपको अच्छा व्यक्ति नहीं बनाएंगी, आपको नैतिक तौर पर आपका वो पतन करेंगी ये, ठीक है। क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पर आप जो है वो आपका पतन होगा तो जिंदगी भर भुगतोगे आपका, इनका कुछ नहीं जाएगा, इनके लिए वो धंधा है, आप अपनी जिंदगी खराब मत कीजिए, ठीक है। तो मैं वही बोलूंगा अभी लास्ट में कि घबराना बंद कीजिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए, ठीक है बेटा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।